Very good morning, dear students of class 5th. Hope so all are very good and also enjoying your online classes with me. Class, once again I am here with a new video, and today in this video I discuss about that your chapter 14 in SST. The name of your chapter is Natural Resources. So let's start. All students read properly all chapter and understand carefully. After that, solve exercise, do yourself. Okay. So class, once again look at here natural resources. बच्चों, आपको natural resources में कुछ important की terms बताए गए थे जिन्हें आपको राइट करके लर्न करना था। तो सभी बच्चों ने अच्छे से राइट करके लर्न कर लिया होगा। आज हम चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। बेटा, जैसे नेचुरल से मतलब क्या होता है? जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक। ओके, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। एंड रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन। संसाधन मीन्स वे सारे वस्तुएं, वे सारे थिंग्स, वे सारी उपयोगी चीज़ें जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और जिनका हम इस्तेमाल अपने डेली पर्पज के उद्देश्य से करते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम प्राकृतिक से प्राप्त को तो करते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा बना भी नहीं सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ आप देखेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। तो इस तरीके की मेन टॉपिक आपको इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। ओके, तो रिसोर्सेज एक प्रकार का ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड मीन्स क्या होता है बेटा? आशीर्वाद है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। यहाँ पे पाए जाने वाले मेनी मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन, रॉक, सॉइल एंड एनिमल्स, ये सारी क्या है? हमारी डेली नीड्स है। ओके, तो ये एक प्रकार का गिफ्ट ऑफ द नेचर है जो हमें प्राकृतिक से मिलता है। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको? ओके स्टूडेंट्स, तो जितनी भी चीज़ें आपको प्राकृतिक से मिलती है उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं और उसको हम दोबारा बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ये सारी टॉपिक आपको इसमें पढ़नी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? संसाधन। वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। एंड बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्रॉम द नेचर, मतलब जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। आपसे डायरेक्टली कहा जाएगा व्हाट इज द natural resources, you always says that resources obtained from the earth and nature. You also says that natural resources are available from the nature. Okay, मतलब जो प्राकृतिक से प्राप्त किए जाते हैं, ओके, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आप प्राकृतिक से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, एयर, वाटर, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, सन एनर्जी, आयरन एंड कोल। ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है। बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज में आप देखेंगे कि जो रिसोर्सेज है, इट मीन दैट ओनली रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल समझ में आ गया, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे हम मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। ओके, जो मनुष्य लोग रिसोर्सेज बनाते हैं जीवन यापन करने के लिए, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, इसका इस्तेमाल मनुष्य अपने नॉलेज और स्किल से करता है। मैंने आपको बहुत ही ईजिली वे में बता दिया है। डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। सो यू ऑलवेज से दैट नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड टू द बेसिक ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबिलिटी। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को हम बहुत ही प्रकार से, जैसे कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से ये डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से ये डिवाइड हुआ, और किस प्रकार से हम इसे दोबारा बना सकते हैं। ओके, अगर आपको एग्जाम्पल बताना है कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, तो आप यहाँ पे पढ़िए। लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन, फॉसिल फ्यूल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये ईजिली वे में आपको बताया जा रहा है बच्चों। सभी बच्चों को टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आज रीड करने के लिए दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ अगर आप रीड करेंगे तभी आप एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज समझते हैं बच्चों, ये रिसोर्सेज जो हमें
तो नेचर से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से डेवलप किए जाते हैं, ह्यूमन अपने स्किल के द्वारा डेवलप करते हैं। इसे आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज आर पीपल हु मेक नेचुरल रिसोर्सेज यूजबल विद देयर स्किल एंड नॉलेज। ओके, जैसे कि बहुत सारे पदार्थ जो है वो हमें नेचर से प्राप्त होती है, लेकिन वो यूजफुल नहीं होती है। मनुष्य अपना बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उपयोग करके उस वस्तुओं को उपयोग के लिए बनाता है, उपयोगी बनाता है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, ये भी बहुत प्रकार से क्लासिफाइड किए जाते हैं, जिसमें आप बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सभी बच्चों को व्हाट इज़ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने प्रकार के होते हैं, एंड व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, इतना आपको पढ़ना है, समझना है और एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं। ओके, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या आना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। What is resources? You usually say that resources are available from the nature, या फिर आप कह सकते हैं resources obtained from the earth and nature. Okay, next क्या है कि आपको बताना है कि resources कितने प्रकार के होते हैं, how many types of resources. तो you always says that resources can be classified into natural resources and human resources, and you always say that resources are of two types, natural and human resources. Okay, and what is the natural resources? You always say that natural resources can be classified on the basis of organ development, distribution and renewable ability. It means that ये जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, इनको इस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, जिससे हमें एग्जाम्पल में लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉसिल फ्यूल्स प्राप्त होते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का आप बताएंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर पीपल who make natural resources are usable with their skill and knowledge। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज वे होते हैं जो प्राकृतिक से पाए जाने वाले वस्तुओं का अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करके उन वस्तुओं को उपयोगी बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है और दिए गए पेज नंबर पे सारे टॉपिक को अच्छे से रीड करना है और समझना है। जैसे कि बच्चों आपका चैप्टर 14 रिसोर्सेज क्या है, इसकी ऑर्गन क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रिन्यूएबिलिटी कैसे होती है, ये सारा टॉपिक आपका पेज नंबर 124 टू 127 पर है। ठीक है, 124 टू 127 पे है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पहले रीड करेंगे। ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी बेटा पूरे चैप्टर में है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। आज आपको कुछ एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं जो अभी आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिए। बेटा ये अनजम्बर्ड वर्ड्स है, अनजम्बर्ड वर्ड्स मीन्स मतलब आपके जो वर्ड्स है वो इधर उधर है, इसको आपको करेक्ट करके सामने लिखना है। सभी बच्चे इसको यहाँ पे बुक में लिखेंगे। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि 1 to 5 में कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल हो सकता है, जियोथर्मल हो सकता है, बायोमास हो सकता है, कोल हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। मैंने आपको इतना बता दिया, इनमें से आपको सही से अरेंज करके सामने लिखना है। ओके, एंड कंप्लीट द वे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कितने भाग में डिवाइडेड है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, थर्ड वाला और डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। देखिए मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बता सकती हूँ, जैसे ऑर्जिन, सेकेंड में क्या था, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। अब ऑर्जिन कितने भाग में डिवाइडेड है, ठीक है, सेकेंड पार्ट कितने भाग में डिवाइडेड है, थर्ड एंड फोर्थ। इसको आपको रीड करके चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज का एसएसटी का आपका सारा वर्क आपके रीडिंग पर डिपेंड है। आप अच्छे से रीड करिए और एक्सरसाइज बी एंड सी खुद से सॉल्व करके बुक में फिल करके क्लास में शो करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर टुडे वर्क। ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वर्क एंड टेक केयर।